डॉक्टर साहब, भारत का किसान बहुत ही जागरूक है। चाहे मौसम अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, किसी भी तरह से फल सब्जियां अपनी उगा लेता है। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो कभी किसी देश से माल वापिस आ रहा है, कभी किसी देश से वापिस आ रहा है। अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे यहाँ पे जो किसान भाई अपने फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए जिन कीटनाशकों का फफूंदनाशियों का प्रयोग करता है, यदि वो वैज्ञानिक की बताई हुई सलाह के अनुसार यदि प्रयोग कर ले, क्योंकि उसके अंदर जो एक तो कीटनाशक का जो सही मात्रा, सही समय, सही तरीका, ये प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि हम उनका सही मात्रा के हिसाब से सिफारिश के अनुसार प्रयोग करें तो हमारी इतनी समस्या नहीं बढ़ती। फिर भी रसायन है, रसायन की बजाय भी हम जो है बगैर रसायन के प्राकृतिक तरीके से यदि हम खेती का वो यदि वो पैदावार करते हैं, चाहे वो फल है, चाहे सब्जी है, चाहे अनाज है, तो उसमें जो है हमारे फसलों जो रसायनों के अवशेष की वजह से जो आपने बात कही है कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं जब एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब यदि हम उनको जो है नेचुरली तरीके से यदि प्रोड्यूस करते हैं तो नेचुरली सी बात है उसमें फसल रसायनों के अवशेष नहीं रहेंगे और उनकी गुणवत्ता जो है अलग ही जो आएगी, तो वहाँ पे उसको जो है ज़्यादा लाइक किया जाता है। जी, जैसे कि अगर किसान प्राकृतिक खेती करता है तो मार्केट तो अपने आसपास में है नहीं, कहाँ खेती करेगा, कहाँ बेचेगा, क्या करेगा, वो थोड़ा बताओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज के टाइम पे उपभोक्ता भी बहुत जो है जागरूक होता जा रहा है। वो भी चाहता है कि भी मैं रसायन मुक्त, जहर मुक्त जो है खाद्यान्न मेरे को मिले, और इसके लिए सरकार के द्वारा भी यदि मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा जो है हमारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो शुरू किया है भारत सरकार ने, और हरियाणा सरकार ने भी अपनी जो प्राकृतिक खेती को लेके जो योजना जो बनाई है, उसमें किसानों को अपना ब्रांड डेवलप करके न जो बिक्री करने के लिए जो सरकार मदद कर रही है, उसमें जो उनका प्रमाणीकरण, क्योंकि एक सर्टिफिकेशन हो तो किसान के पास, तो उसका उत्पाद बेचने में उसको जो है बड़ी सहूलियत रहती है, तो उसके जो प्रमाणीकरण में मदद कर रही है, हमारे उसका ब्रांड डेवलप में प्रयास कर रही है। प्लस में जो हमारी जो मंडियाँ गुड़गांव में, हिसार में, ये जो मंडियाँ जो स्पेशल जो प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए जो शुरू करने जा रही है, और विभिन्न मंडियों में भी जो जगह उपलब्ध करवाना ताकि किसान को अपने जो उत्पाद बेचने में किसी प्रकार की समस्या न हो, वो हरियाणा सरकार की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है। चेयरमैन साहब, आपके जो गांव है भोजावास, यहाँ पर किसान जागरूकता कैंप लगाया गया। किसानों ने किस तरह से इस कैंप का लाभ उठाया, थोड़ा जानकारी दो। आज यहाँ भोजावास में ये प्रोग्राम डॉक्टर अजय की अध्यक्षता में रखा गया था। डॉक्टर साहब हर 6 महीने में 3 महीने में ऐसे किसान जागरूक कैंप का आयोजन हमारे ब्लॉक में अलग अलग गाँव में करते रहते हैं। मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब इतनी शिद्दत से और किसानों को जो समझाने वाली बात है, जो जुड़ने वाली बात है, जो दिल से किसानों से जुड़ते हैं। आज किसानों ने अपने फसल के बारे में, पशुपालन के बारे में, मक्खी पालन के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के गए हैं। बहुत सारे विस्तार से डॉक्टर साहब आए हुए थे, संदीप जी, वीडी यादव जी, डॉक्टर साहब आए हुए हैं बाहर से, बहुत सारे डॉक्टर साहब, इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप वहाँ से आए और हमारे लोगों को जागरूक किया, आपका भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी भी रखी गई थी, किसानों ने जवाब भी दिए। इस तरह से प्रोत्साहन करने से क्या आपको लगता है कि भाई किसान ज्यादा रुचि लेंगे? देखिए, प्रश्नोत्तरी का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसान का ध्यान, जो वक्ता जो आता है, जो किसी विषय पे अपना भाषण देने के लिए आता है, उसके ऊपर ध्यान रहे। उसका ऐसा नहीं है कि हमने किसी को ऐसा कोई बहुत बड़ी कीमत की वस्तु या कोई इनाम दिया, लेकिन इसका सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि वो उसको ध्यान से सुने और उसको सुन के अपने जीवन में अपनी खेती की जो क्रियाएं हैं उनमें अपनाएं। जिससे, जैसे आपने एक सवाल किया था अभी डॉक्टर साहब से कि हमारे कुछ उत्पाद वापिस आ जाते हैं, उनका यही कारण है कि हम अपनी जो बातें हैं साइंटिफिक जो रिसर्चर्स ने की है उनको किसान तक पहुंचाए और किसान उसको अपनाए, जिससे इस तरह की समस्याओं से भी निदान पा सके। सावण राम ककराड़ा।